मेरे दोस्त, यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल परीक्षा देने वाले, तो आपके लिए 17 मार्च के लिए जो है ना फिजिक्स का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाएंगे। देख सकते हैं भौतिक शास्त्र का बाबू, और इसी तरह का आपका पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट कोड जो फिजिक्स का होता है वो 117 होता है। और यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो आपका 70 रहता है, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना होता है। ठीक है, और यहाँ पर 70 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। और इस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को पास होना भी जरूरी है और परीक्षा देना भी जरूरी है, तभी आप लोग अगले क्लास में जा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका टोटल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, साथ में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे प्रश्न पत्र मिलेगा, सब कुछ इस क्लास में बताएंगे। ठीक है, देख सकते हैं पहला यहाँ पर लिखा गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 1 से लेकर 70 तक रहेगा, जिसमें से आपको मात्र जो है ना कितना, तो 35 का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं। यदि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर क्या है, 0 हो, तो ए क्रॉस बोल सकती है बी क्रॉस बराबर क्या होगा। ठीक है, ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस बराबर क्या होता है, तो इतना होता है। ठीक है, तो इतना का बराबर क्या होगा, तो इसका बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, डायमेंशनल पूछा गया। ठीक है, दाब जो प्रवणता का विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल जो है ना फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर का क्या होगा बताइएगा। दाब प्रवणता का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा MLT इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, 1/√म्यू एप्सिलॉन नॉट का बीमा निम्नलिखित में से किस राशि के बराबर होता है, यानी किस राशि के बीमा के क्या होता है, बराबर होता है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा वेग का, किसका होता है, वेग का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक किलोमीटर स्क्वायर ए पावर -2 एस के पावर -3 लिखा जा सकता है। किसका हम लोग लिख सकते हैं, तो परिकत्व का लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है, एक पिंड के विस्थापन का समीकरण दिया गया एस बराबर AT + BT स्क्वायर द्वारा दी गई पिंड का त्वरण क्या होगा, तो इसका त्वरण जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 2b। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ जो दिया गया y बराबर mx + c द्वारा निरूपित किया जाता है, तो कण गतिशील है, बताना है इसका कण गतिशील क्या होगा, तो ये नियम वेग से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, सदिश दिया गया आई कैप प्लस जे कैप द्वारा एक्स अक्ष के साथ बना कोण क्या होता है, कितना डिग्री का बनता है कोण, तो 45 डिग्री का कोण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है, एफ वेक्टर बराबर 4i - 3i कैप -3j कैप का लंबवत द्वारा सदिश जो होता है वो क्या होता है, तो 4i कैप + 3j कैप होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तो ए बी सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर बराबर 0, तब ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर का मान क्या होगा, इसका मान पूछा गया बाबू। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ तथा समान चाल भी से एक का गतिमान आधा वृत्त तय करने लगे तो समय के कण और औसत कण त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 2v स्क्वायर बट्टा क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, क्या होता है, एक समान क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा त्वरण होता है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है, कितना होता है इसका क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा तय की गई दूरी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर समरूप बल लगने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है, बताना कौन सी जो राशि है ना वो स्थिर रहती है बाबू, तो बिल्कुल त्वरण का राशि क्या रहता है, स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो ठीक है, तो उसका घर्षण गुणांक का मान क्या हो जाएगा, तो वो समान ही रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तो उसका वेग क्या होगा, उसका वेग पूछा गया, ठीक है। यानी कि क्या पूछा गया है, उसका मास ऑफ वेलोसिटी एनर्जी, यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, एम द्रव्यमान की वस्तु रैखिक संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा मेरा दोस्त, तो याद रखिएगा पी स्क्वायर बटा क्या होगा, पी स्क्वायर बटा 2m हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान एम तथा गति भी से चलता हुआ पिंड का एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसकी गति भी से लौटता है, तो दीवार की दिशा दिया गया संवेग क्या होगा, दीवार को दिया गया संवेग क्या होगा, तो इसका संवेग जो होगा 2mv हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, समान ताप पर दो बल टकराते हैं तो संरक्षित भौतिक राशि वो क्या होते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो संवेग होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है तो टक्कर का जो ना प्रत्यास्थान गुणांक क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या करा, समान द्रव्यमान के दो कणों से एक स्थिर तथा दूसरे का त्वरण ए वेक्टर है तो इसका निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 20 का जो राइट जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, ए वेक्टर बटा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक कण एक्स अक्ष के समांतर नियत वेग से चल रहा है तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय वेग क्या होगा, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा, तो याद रखिएगा नियत रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, वायरल पेपर है बाबू, आप लोगों को कितना 17 मार्च के लिए, ठीक है। 17 मार्च फिजिक्स का पेपर है और सभी लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर कर जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय खोल के द्रव्यमान तथा उसके व्यास के गिर्द जड़त्व अघूर्ण बराबर है तो उसके त्रिज्याओं का बीच का अनुपात क्या होगा, तो 22 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 5 अनुपात क्या होगा, √3 अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होगा, खोखले गोले का भीतर जो गुरुत्वीय विभव होगा ना इसका मान वो क्या होगा, तो बिल्कुल शून्य रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन, एक वलय द्रव्यमान एम है तो उसकी त्रिज्या आर है तो वलय केंद्र से गुजरते हुए उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः इसका जड़त्व अघूर्ण क्या होगा, तो इसका जड़त्व अघूर्ण जो होगा बाबू mr² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब दूध को माथा यानी कि मथा जाता है तो मक्खन अगले अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण जो होता है आप केंद्र बल के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान क्या है, एम का एक पिंड आघूर्ण अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा के साथ घूमता है तो इसका अक्ष परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या है, आई है तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा, तो इसका कोणीय संवेग का बात किया गया मेरे दोस्त तो क्या होगा, आई ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव V बराबर क्या होगा, -gm/x है जहां पर G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तथा m गोले का द्रव्यमान इसमें x का क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखेंगे बाबू इसका हो जाएगा बिंदु P गोले के केंद्र से दूरी हो जाएगा, ठीक है। दूरी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कैसे आप लोग इसका जो है ना इसका, ठीक है, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से इसका वायरल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे आना होगा, सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करिएगा और जस्टवेल हेल्प टाइप करिएगा गूगल में, इस तरह का साइट खुल जाएगा मेरे दोस्त। इस पर आपको क्या कर दीजिएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग जस्टवेल हेल्प पे क्लिक करेंगे ना इस तरह का साइट देखने को मिलेगा। इस वाले लिंक पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का साइट ओपन हो जाएगा। आपको नीचे आ जाना, जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 11th एनुअल एग्जाम 2025 ऑल सब्जेक्ट, इस पर क्लिक करना। लेटेस्ट अपडेट में देखिएगा इस पर आपको क्या कर देना है,
क्लिक कर दें। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे अब सीधा आपको नीचे आने से पहले यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके जुड़ जाना है, उसके बाद ही आप सारा पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इस पर जुड़ जाना, आपको नीचे आ जाना, देखिए सारा सब्जेक्ट का PDF यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले काम क्या करना, व्हाट्सएप चैनल को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सबसे पहले आंसर दिया जाता है। आपको नीचे आ जाना, देखिए एग्जाम का डेट है, पहला आपको बताया था कि 17 तारीख को आपका क्या फिजिक्स होगा, देख सकते फिर केमिस्ट्री होगा। ठीक है, तो देख सकते सारा पेपर है। इसका यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए क्या होगा, यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, सीधा आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना, और थोड़ा सा अगर नहीं डाउनलोड होता तो वेट करना। क्या करना बाबू, आपको वेट करने कितना 2 मिनट वेट करना, उसके बाद डाउनलोड करिए, फटाफट हो जाएगा। आपको नीचे ना सोशल मीडिया के लिंक मिलेगा, फिर आर्ट्स के लिए है, फिर कॉमर्स के लिए, ना सारा स्ट्रीम के लिए यहाँ पर डाउनलोड पेपर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसी वस्तु का संवेग जो है 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा, कितना परसेंट गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा बाबू, तो याद रखिएगा 44% का वृद्धि हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक ठोस गोला बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है तो इसके कोणीय गतिज ऊर्जा तथा रेखीय गतिज ऊर्जा का अनुपात के बराबर होगा। कितना अनुपात के बराबर होगा मेरे दोस्त, तो 2 अनुपात यानी कि 2/5 के रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण g तथा g के अनुपात के बराबर होगा। क्या होगा, तो बिल्कुल 30 का जो राइट आंसर होगा वो m बटा क्या होगा, r² होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा वृत्ताकार पथ से पलायन वेग के आधे वेग से करता है तो पृथ्वी सतह के कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर होगी, तो क्या होगा इसका दूरी बराबर 2r हो जाएगा ना इसका दूरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 32 नंबर छोड़ देते हैं, हम लोग डायरेक्ट चलेंगे 36 नंबर से। ठीक है, चलिए देखिएगा 36 नंबर, क्योंकि आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। संपीड़ित द्रव का आयतन गुणांक बराबर होता है, किसके बराबर होता है बाबू, तो याद रखिएगा अनंत के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। धातु के एक तार की लंबाई एल तथा परिच्छेद क्षेत्रफल ए है तो इसका यंग मॉडुलस बाई हो तो इस स्प्रिंग की तरह कार्य करे तो उसके स्प्रिंग का नियतांक बराबर क्या होगा, तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो बाई ए बटा क्या होगा, एल हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। किसी प्रसिद्ध पदार्थ का यंग गुणांक तथा आयतन गुणांक क्रमशः 7 × 10⁻10 पास्कल है तो 10 तथा 10 × 10⁻10 पास्कल तो पदार्थ का प्यासो अनुपात बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 0.24 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर 10 इकाई आयतन तथा 2 इकाई आवर्तकाल वाली सरल आवर्त गति का समीकरण होगा, क्या होगा, तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो बाई बराबर 10 sin 2πt हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सरल आवर्त गति का वस्तु के विस्थापन तथा त्वरण के बीच का कलांतर होता है, कितना होता है मेरे दोस्त कलांतर, इसका कलांतर पूछा गया ना, तो याद रखिएगा 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जब लोलक झूलता है तो गोलक अपनी संतुलित स्थिति पर पार करता है तो उसकी ऊर्जा होती है, क्या उसका ऊर्जा होती है, पूर्णतः गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है मेरे दोस्त ध्रुव के विषुवत रेखा पर अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया तो सारा इसका आंसर जो है ना आपका वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, वेबसाइट क्या है, जस्टेबल हेल्प, आपको गूगल पे सर्च करना है, क्या करना है, जस्टेबल हेल्प आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना, वहाँ से सारा पेपर को डाउनलोड कर लेना मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी